बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे आप? आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एडिशन यानी जमा। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि जमा का क्या मतलब है यानी एडिशन का क्या मतलब है, और आप ये भी जानते हैं कि एक हिंसे आदाद की जमा किस तरह से की जाती है यानी 1 डिजिट नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। लेकिन आज हमारे वीडियो का मकसद ये है कि 2 डिजिट नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है यानी 2 हिंसे आदाद की किस तरह से जमा की जाती है, इसको समझना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इयादा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 में 3 को जमा करना है, 5 में 3 को ऐड करना है। तो 5 में 3 को हम किस तरह से जमा कर सकते हैं? तो जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि हम हमारे हाथ की उंगलियों की मदद से आदाद की जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 में 3 को जमा करना है। तो 5 में 3 को जमा करने के लिए हम क्या करेंगे? तो 5 में 3 को जमा करने के लिए हम 5 को हमारे जहन में रखेंगे, और चूंकि यहाँ पर हमें 5 में 3 को जमा करना है इसलिए हम 5 के आगे 3 आदाद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो हमें 5 को जहन में रखना है, तो हमने 5 को हमारे जहन में रखा। अब हमें 3 को जमा करना है 5 में, तो हम 5 के आगे 3 आदाद तक हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो 5 के आगे 6, 7, 8। तो इस तरह से हमने 5 के आगे 3 आदाद तक हाथ की उंगलियों पर गिनती की, तो हम कहाँ पहुंचे? 8 पर पहुंचे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 5 में 3 को जमा करने पर हमें कौन सा अदद हासिल होगा? हमें 8 ये अदद हासिल होगा। तो इस तरह से 5 में 3 को जमा करने पर हमें 8 ये अदद हासिल होगा। इसी तरह से अब अगर हमें 35 में 12 को जमा करना हो तो हम ये जमा किस तरह से कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम 35 में 12 को जमा करने के लिए हम 35 को हमारे जहन में रखेंगे और 35 के आगे 12 आदाद तक हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो ये हम किस तरह से करेंगे? तो हमने 35 को हमारे जहन में रखा। अब हमें 35 में चूंकि 12 को जमा करना है तो हम हाथ की उंगलियों पर 12 आदाद तक गिनती करेंगे। तो 35, अब उसके आगे हमें 12 आदाद तक गिनती करना है। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। अरे लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ की उंगलियां ही ख़त्म हो गई है। यहाँ पर हमें 35 में 12 को जमा करना है, तो 35 में 12 को जमा करने के लिए हमें 12 आदाद तक हाथ की उंगलियों पर गिनती करना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में तो सिर्फ 10 ही उंगलियां हैं, यानी हम सिर्फ हाथ की उंगलियों पर 10 आदाद तक ही गिनती कर सकते हैं। तो फिर हम ये 35 में 12 को किस तरह से जमा करेंगे? तो 35 में 12 को जमा करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसकी मदद से हम आसानी 35 में 12 को जमा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उस तरीक़े को समझेंगे जिसकी मदद से हम आसानी से 35 में 12 को जमा कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना होगी। जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि कोई भी 2 हिंसी अदद ये इकाइयों से और दहाइयों से मिलकर बनता है। कोई भी 2 डिजिट नंबर ये 1 से और 10 से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35 यानी 35 ये 5 इकाइयों से और 3 दहाइयों से मिलकर बना है। तो 5 इकाइयों से और 3 दहाइयों से मिलकर क्या बना है? 35 बना है। यहाँ पर 35 में राइट हैंड साइड में यानी दाएं तरफ ये 5 इकाइयाँ है, और इसी तरह से 35 में बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 दहाइयाँ है यानी 3 टेंस है। इसी तरह से 12 में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 ये 2 इकाइयों से यानी 2 1 से और 1 दहाई से यानी 1 10 से मिलकर बना है। तो इस तरह से कोई भी 2 हिंसी अदद, कोई भी 2 डिजिट नंबर्स ये इकाइयों से और दहाइयों से मिलकर बनता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम 35 को और 12 को इकाइयों और दहाइयों की सूरत में अलग अलग करके लिखेंगे। तो यहाँ पर मुझे 35 है, तो यहाँ पर मैं 35 को 35 में 5 इकाइयाँ है, तो 5 इकाइयों को मैं यहाँ पर इकाई के कॉलम में यानी वंस के कॉलम में लिख दूंगा। और इसी तरह से 35 में 3 दहाइयाँ है, 3 टेंस है, इसलिए मैं 3 टेंस को 3 दहाइयों को यहाँ पर टेंस के कॉलम में यानी दहाई के कॉलम में लिख लूंगा। तो इस तरह से हम कोई भी 2 हिंसी अदद को इकाई और दहाई की सूरत में अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसी तरह से अब मुझे 12 को यहाँ पर इकाई और दहाई की सूरत में लिखना है,
वंस और टेंस की सूरत में लिखना है तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, तो 12 को इकाई और दहाई की सूरत में लिखने के लिए हम यहाँ पर 12 में 2 इकाइयों को यहाँ पर इकाई की जगह पर लिखेंगे और इसी तरह से 12 में जो एक दहाई है उसको दहाई की जगह पर यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। अब हम इन दोनों नंबर्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन दोनों नंबर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, किस तरह से इन आदत की जमा कर सकते हैं, अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम इन आदत को जमा करने के लिए इकाई की जगह पर जो डिजिट्स है, इकाई के कॉलम में जो हिस्से हैं उनको पहले हम ऐड करेंगे और फिर दहाई के कॉलम में जो डिजिट्स है, जो हिस्से हैं उनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इकाई की जगह पर जो हिस्से हैं उनकी जमा करेंगे। तो यहाँ पर इकाई की जगह पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें 5 में 2 को जमा करना है। तो 5 में 2 को जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में 2 को जमा करने के लिए हम 5 को हमारे जहन में रखेंगे और चूंकि यहाँ पर हमें 2 को जमा करना है इसलिए हम 5 के आगे 2 आदाद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 को हमारे जहन में रखेंगे और 5 के आगे 2 आदाद तक हम गिनती करेंगे। तो 5 को हमने हमारे जहन में रखा, अब उसके आगे 2 आदाद तक गिनती करना है। तो 5 के आगे 6 और 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने 5 के आगे 2 आदाद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती की तो हम कहाँ पहुंचे, 7 पर पहुंचे। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 में 2 को मिलाने पर यानी 5 में 2 को जमा करने पर हमें कौन सा अदद हासिल होगा, हमें 7 ये अदद हासिल होगा। इसी तरह से हम टेंस के कॉलम में जो डिजिट्स है दहाई की जगह पर जो हिस्से हैं उनकी जमा करेंगे। तो दहाई की जगह पे हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर 3 में 1 को जमा करना है, यानी 3 दहाइयों में 1 दहाई को जमा करना है। तो 3 में 1 को जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को हमारे जहन में रखेंगे और चूंकि यहाँ पर हमें 1 3 में जमा करना है इसलिए हम 3 के आगे 1 अदद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो हम यहाँ पर 3 को हमारे जहन में रखेंगे और 3 में हमें 1 को जमा करना है इसलिए हम 3 के आगे 1 अदद तक गिनती करेंगे। तो 3 के आगे 4। तो आपने यहाँ देखा कि जब हमने 3 के आगे 1 अदद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती की तो हम कहाँ पहुंचे, 4 पर। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3 में 1 को जमा करने पर हमें कौन सा अदद हासिल होगा, 3 में 1 को जमा करने पर हमें 4 ये अदद हासिल होगा। तो इस तरह से 35 में 12 को जमा करने पर हमें 7 वंस यानी 7 इकाइयाँ और 4 टेंस यानी 4 दहाइयाँ हासिल होंगी। 7 वंस और 7 इकाइयाँ और 4 दहाइयों का क्या मतलब होता है, 7 इकाइयाँ और 4 दहाइयों का मतलब होगा 47 यानी 47। यहाँ पर हमें 47 में 17 को ऐड करना है, 42 में 17 को ऐड करना है। तो 42 में 17 को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो जैसे कि मैं आपसे कहा कि कोई भी 2 हिस्सी अदद ये इकाइयों और दहाइयों से मिलके बनता है, कोई भी 2 डिजिट नंबर ये वंस और टेंस से मिलके बनता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 42 ये 2 डिजिट नंबर है, 2 हिस्से अदद है, 17 भी 2 डिजिट नंबर है, 2 हिस्से अदद है। तो हम क्या करेंगे, 42 को और 17 को, 42 और 17 को इकाइयों और दहाइयों की सूरत में अलग अलग करके लिखेंगे। तो 42 में 2 वंस है, 2 इकाइयाँ हैं, तो यहाँ पर हम 2 को इकाइयों की जगह पर लिख देंगे। इसी तरह से 42 में 4 टेंस है, 4 दहाइयाँ है, इसलिए 4 को मैं यहाँ पर दहाई की जगह पर लिख दूंगा। इसी तरह से 17 में यहाँ पर 7 वंस है, 7 इकाइयाँ है, इसलिए हम 7 इकाइयों को यहाँ इकाइयों की जगह पर लिखेंगे। इसी तरह से 1 ये 1 दहाई है, तो हम 1 दहाई को यहाँ पर दहाई की जगह पर यानी टेंस के कॉलम में लिख देंगे। अब हम इन दोनों नंबर्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 42 में 17 को किस तरह से ऐड करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम वंस को ऐड करेंगे, इकाइयों की जमा करेंगे और फिर दहाइयों की यानी टेंस की जमा करेंगे। तो सबसे पहले हमें वंस के कॉलम में जो डिजिट्स है, इकाई की जगह पर जो हिस्से हैं उनको ऐड करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 2 में 7 को ऐड करना है। तो 2 में 7 को ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं अपने 2 को अपने जहन में रखूँगा और उसके आगे 7 तक यानी 7 तक हाथ की उंगलियों पर गिनती करूँगा। तो ये हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 को अपने जहन में रखना है और उसके आगे 7 तक हाथ की उंगलियों पर गिनती करना है। तो 2 को मैंने अपने जहन में रखा, अब उसके आगे 7 तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करना है। तो 2 के आगे 3 4 5 6 7 8 9
तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने 2 के आगे हमारे हाथ की उंगलियों पर 7 अदद तक गिनती की तो हम कहाँ पर पहुंचे, 9 पर पहुंचे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2 में 7 को ऐड, 2 में 7 को जमा करने पर हमें कौन सा अदद हासिल होगा, 9 यानी 9। इसी तरह से अब हम टेंस के कॉलम में जो डिजिट्स है दहाई की जगह पर जो हिंस है उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 में 1 को ऐड करना है, तो 4 में 1 को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को अपने जहन में रखेंगे और उसके आगे एक अदद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। यहाँ पर चूंकि हमें 4 में 1 को जमा करना है, 4 में 1 को जमा करना है, इसलिए हम 4 को हमारे जहन में रखेंगे और उसके आगे एक अदद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 को अपने जहन में रखेंगे और उसके आगे एक अदद तक गिनती करेंगे। तो 4 के आगे 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 में 1 को ऐड करने पर, 4 में 1 को जमा करने पर हम कहाँ पहुंचे, हम 5 पर पहुंचे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 जमा 1 यानी 4 प्लस 1 क्या होगा, 5 यानी 5। तो इस तरह से 42 में 17 को ऐड करने पर हमें 9 इकाइयां और 5 दहाइयां हासिल हुई है। 9 इकाइयां और 5 दहाइयों का क्या मतलब होगा, 9 इकाइयां और 5 दहाइयां ये दोनों मिलकर ये 59 यानी 59 ये अदद हमें हासिल होगा। तो इस तरह से 42 में 17 को ऐड करने पर 59 यानी 59 ये अदद हासिल होगा। क्या अब आप इन आदात की जमा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 25 में 4 को जमा करना है, तो 25 में 4 को जमा करने के लिए पहले हम 25 में जो इकाइयाँ और दहाइयाँ है उनको यहाँ पर अलग अलग कर कर लिख लेंगे। तो 25 में 5 इकाइयाँ है तो उसको यहाँ इकाई की जगह पर लिखेंगे, वंस के कॉलम में लिखेंगे। और 25 में 2 दहाइयाँ है, 2 टेंस है, इसलिए 2 को यहाँ पर दहाई की जगह पर यानी टेंस के कॉलम में लिख लेंगे। अब हमें 25 में 4 को जमा करना है, तो 4 में 4 इकाइयाँ है, इसलिए हम 4 को इकाई की जगह पर लिखेंगे। और 4 में एक भी दहाई नहीं है यानी कुछ भी दहाइयाँ नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं को किस तरह से जाहिर करते हैं, तो कुछ भी नहीं को हम सिफर से जाहिर करेंगे। तो इस तरह से 25 और 4 को यहाँ पर हमने वंस और टेंस की सूरत में अलग अलग करके यहाँ लिख लिया है। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो दोनों नंबर को ऐड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, वंस के कॉलम में जो डिजिट्स है इकाई की जगह पर जो हिस्से है उनकी जमा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 में 4 को जमा करना है, तो 5 में 4 को हम किस तरह से जमा करेंगे, तो 5 में 4 को जमा करने के लिए हम 5 को हमारे जहन में रखेंगे और चूंकि हमें 5 में 4 को जमा करना है इसलिए हम 5 के आगे हाथ की उंगलियों पर 4 आदद तक गिनती करेंगे। तो 5 के आगे 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हमने 5 के आगे 4 आदद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती की तो हम कहाँ पहुंचे, हम 9 पर पहुंचे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 5 में 4 को जमा करने पर हमें 9 ये अदद हासिल होगा। इसी तरह से अब हम टेंस के कॉलम में जो डिजिट्स है उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें टेंस के कॉलम में दाहिने की जगह पर 2 में सिफर को जमा करना है, और सिफर का क्या मतलब होता है, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हमें 2 के आगे सिफर तक गिनती करना है यानी कुछ भी गिनती नहीं करना है। तो इस तरह से अगर हम 2 को हमारे जहन में रखें और उसके आगे सिफर तक गिनती करें यानी आगे तक हम गिनती ना करें तो हम कहाँ पर पहुंचेंगे, तो सिफर 2 के आगे सिफर तक गिनती करने पर हम 2 पर ही पहुंचेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 2 में सिफर को जमा करने पर हमें कौन सा अदद हासिल होगा, हमें 2 ये अदद ही हासिल होगा। इस तरह से 25 में 4 को जमा करने पर हमें 9 इकाइयाँ और 2 दहाइयाँ हासिल होगी। 9 इकाइयाँ और 2 दहाइयों का क्या मतलब होगा, 9 इकाइयों और 2 दहाइयों का मतलब होगा 29 यानी 29। तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर 56 में 30 को ऐड करना है, 56 में 30 को जमा करना है। तो 56 में 30 को जमा करने के लिए पहले हम 56 में जो इकाइयाँ और दहाइयाँ है उनको अलग अलग करके लिख लेंगे। तो 56 में 6 इकाइयाँ है इसलिए यहाँ पर उसको इकाइयों की जगह लिखेंगे। 56 में 5 दहाइयाँ है इसलिए उसको दहाई की जगह पर लिख लेंगे। इसी तरह से 30 में सिफर इकाइयाँ है इसलिए सिफर को इकाई की जगह लिखेंगे, और 30 में 3 दहाइयाँ है इसलिए 3 को दहाई की जगह पर यानी टेंस के कॉलम में लिख लेंगे। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, इन दोनों आदात की जमा कर लेंगे। यहाँ पर हमें 56 में 30 को जमा करना है। तो 56 में हम 30 को किस तरह से जमा कर सकते हैं, तो 56 में 30 को जमा करने के लिए पहले हम इकाई की जगह पर जो हिस्से हैं उनकी जमा करेंगे। तो इकाई की जगह पर हमें 6 में सिफर को जमा करना है,
तो 6 में सिफर को जमा करने पर हमें कौन सा अदद हासिल होगा? तो 6 में सिफर को जमा करने के लिए हम पहले 6 को हमारे जहन में रखेंगे, और चूंकि हमें यहाँ पर 6 में सिफर को जमा करना है इसलिए हम 6 के आगे सिफर तक गिनती करेंगे, यानी कुछ भी गिनती नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पर 6 को हमारे जहन में रखा। अब हमें 6 के आगे सिफर तक गिनती करना है, यानी गिनती नहीं करना है। तो हम कहाँ पहुँचेंगे? तो हम 6 पर ही पहुँचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 में सिफर को जमा करने पर हमें 6 ये अदद ही हासिल होगा। अब हमें दहाई की जगह पर जो हिस्से हैं उनकी जमा करना है। तो दहाई की जगह पर हमें 5 में 3 को जमा करना है। तो 5 में 3 को जमा करने के लिए हम 5 को हमारे जहन में रखेंगे, और चूंकि 5 में 3 को जमा करना है इसलिए हम 5 के आगे 3 आदाद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो हम यहाँ पर 5 को हमारे जहन में रखेंगे, और चूंकि यहाँ पर 3 को जमा करना है इसलिए हम 5 के आगे 3 आदाद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो 5 को हमने हमारे जहन में रखा, उसके आगे 6, 7, 8। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हमने 5 के आगे 3 आदाद तक गिनती की तो हम कहाँ पहुंचे? हम 8 पर पहुंचे। तो इस तरह हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 5 में 3 को जमा करने पर हमें 8 ये अदद हासिल होगा। इस तरह से 56 में 30 को जमा करने पर हमें 6 इकाइयाँ और 8 दहाइयाँ हासिल हुई। 6 इकाइयाँ और 8 दहाइयों का क्या मतलब होगा? 6 इकाइयों और 8 दहाइयों का मतलब होगा 86, यानी 86। तो इस तरह से 2 हिंसी आदाद की जमा की जाती है। 2 हिंसी आदाद की जमा करने के लिए हमने क्या किया? 2 हिंसी आदाद की जमा करने के लिए हमने 2 हिंसी आदाद को हमने इकाइयों और दहाइयों की सूरत में अलग अलग कर लिखा, और फिर हमने इकाइयों की जमा की और फिर दहाइयों की जमा की। तो इसी तरह से आप मुख्तलिफ 2 हिंसे आदाद लीजिए और उन आदाद की जमा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसी तरह से 2 हिंसे आदाद की जमा करते रहेंगे तो आप भी बाआसानी 2 हिंसे आदाद की यानी 2 डिजिट नंबर्स की जमा कर सकेंगे।